यूं तो शिव की महिमा को शब्दों में पिरोना असंभव है, क्योंकि वो अनादि है, महाकाल है। शिव सर्वस्व है, और जो शिव को नहीं जानते वो शव हैं। शिव शंभु यानी कि स्वयंभू, उनकी यात्रा स्वयं से ही आरंभ होती है और उनमें एकाकार हो जाना ही शिवोहम कहलाता है। शिव को किसी भी रूप में बांधना असंभव है, क्योंकि वो महाकाल अनादि हैं। उनको जो भी उनके गुण हैं, हम उनको उनके गुणों के अनुसार पहचानने की कोशिश मात्र कर सकते हैं। भूतनाथ, बाबा के इर्द गिर्द हमेशा भूत पिशाच निशाचर रहते हैं, इसीलिए उन्हें भूतों का नाथ कहते हैं। भूत अशुभ और भय का संकेत करते हैं, लेकिन ये भगवान का ही प्रताप है। भगवान शिव में ही इतना सामर्थ्य है कि वो पतित से पतित को भी अपनी शरणागत ले लेते हैं। शिव ही सिखाते हैं वेदांत के अद्वैत्व को। शिव अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सबको अपनी शरण में लेते हैं। इनका रूप ही वेदांत का मूल्य है। क्या शिव के इस गुण को हम स्वयं में धारण नहीं कर सकते? क्या हम भेद से ऊपर नहीं उठ सकते? शिव की शरण में आने से, उनके स्वरूप को जानने से, ये भी आपका स्वाभाविक गुण बन सकता है। भगवान नीलकंठ, सेवा और पर पीड़ा को जो समझता है वही नीलकंठ कहलाता है। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, ताकि वह विष प्राणी मात्र का संहार ना कर सके। कथाओं की बात को अगर हम त्याग देना, कथाओं की बात को हम छोड़ के चलें, तो हम शिव जी के, महादेव के इस रूप पर विचार कर सकते हैं। किसी भी काल में त्याग का ये स्वरूप देखने को नहीं मिला है। यही वजह है कि शिव देवों के देव कहलाते हैं। वह सबसे शक्तिशाली हैं। शिव जी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि पर पीड़ा को धारण करने वाला ही शक्तिशाली होता है। स्वार्थ सिद्धि वाले का कभी कल्याण संभव नहीं होता। क्या हम शिव जी के इस गुण को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकते? सोचिएगा। भगवान शिव को हम महाकाल के नाम से भी जानते हैं। काल, हम सभी जानते हैं कि काल किसे कहते हैं। काल होता है समय, और समय हमें जीवन का अनुभव देता है। हम अपनी यादों को इसी में संजोते हैं, परंतु हम भूतकाल के अनुभवों और भविष्य की इच्छाओं के साथ जीते हैं। परंतु काल को वही जीत सकता है जो वर्तमान में जीता है। जो इस सुषुप्त जगत में वर्तमान में जागता है, वही काल से ऊपर चला जाता है। अर्थात भूत को छोड़, भविष्य की चिंता को त्याग, जो वर्तमान में जीता है वही काल से ऊपर है। भगवान शंकर को भी इसीलिए महाकाल कहा जाता था, क्योंकि वह पूर्ण योगी हैं और पूर्णतः जागृत हैं। महाकाल काल से परे हैं, उन्हें कोई भी काल के बंधन में नहीं जकड़ सकता। जो काल के अस्तित्व में उलझा है ना, महाकाल का ये स्वरूप ही उन्हें काल से परे होने, यानी कि भूत और भविष्य की चिंताओं से ऊपर उठकर वर्तमान में जीने की शक्ति देता है। और यह महाकाल का गुण हम अपने अंदर भी धारण कर सकते हैं। सोचिए और विचारिए, जो किसी भी तरह का भेद नहीं करता, जो काल से परे है, हमेशा दूसरे की पीड़ा से करुणित रहता है, वो क्या होगा? वो भूला नहीं होगा। जी हाँ, वह भूला ही होगा। इसीलिए भगवान शिव के एक स्वरूप को भोलेनाथ भी कहते हैं। ये जगत के ऐसे स्वरूप को कहते हैं जहाँ पर आदमी अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में चिंता करता है।
अर्थात इस मतलबी दुनिया में हम सभी रहते हैं, लेकिन इस चालबाजी दुनिया का हिस्सा होकर भी हम भोले हैं। हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम चालबाजियों में नहीं फंस रहे हैं, तो हम भोले के इस गुण को ग्रहण कर रहे हैं। भोला का यह रूप मानव मात्र का निश्चल स्वरूप है। आप भोले के इस रूप को ग्रहण करके देखिए और सत्य की शक्ति को अनुभव कीजिए। स्वयं भगवान शंकर का यह रूप जो मनुष्य उनके इस रूप को धारण करता है, वह स्वयं उसके नाथ बनकर उसकी रक्षा करते हैं। रौद्र से बना है रुद्र। एक तरफ भोला भंडारी और दूसरी तरफ उन्हीं का रौद्र रूप। सृष्टि के व्यवहार की शिक्षा स्वयं भगवान शिव के अलावा उनका कोई रूप नहीं दे सकता। वीर हनुमान जी को शिव का रुद्र अवतार भी कहते हैं। भगवान शिव का अपना नाम भी रुद्र ही है। रुद्र का अर्थ सिर्फ क्रोध से लगाना उसका सामान्य अर्थ ही होगा। अन्याय को बर्दाश्त न कर पुरजोर तरीके से अपने आवाज को बुलंद करने की शक्ति ये रूप सिखाता है। आवाज बुलंद करते हुए यदि शिव और हनुमान जी के इस स्वरूप का चिंतन भी रहे तो देखिए कैसे आप अपने अंदर रुद्र की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। भगवान शिव के नामों का अर्थ उनके समझने की कोशिश करिए तो आपको जीवन का सार समझ आ जाएगा। सोचिए, विचारिए, मनन कीजिए। शिव ही शंकर है, शंकर ही शिव है, शिव से ही सब उत्पन्न है और शिव में ही सब एक दिन समा जाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको कुछ शिव के बारे में बताने की। मैं बहुत 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 छोटी हूँ शिव जी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। हम सब यदि शिव के नामों के अर्थ को ही समझ लेना तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने कुछ नामों की, शिव के नामों की चर्चा अपने इस ब्लॉग में की है। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो शिव के कुछ गुण अपनाकर, अपने अंदर अपनाकर वैसा बनने की कोशिश हम कर ही सकते हैं। अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और उसमें जय शिव शंकर लिख दीजिए या हर हर शंभू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मैं दीपशिखा, शिमला व्लॉगर दीपशिखा, बाय बाय।